हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सभी क्लासेस के बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि वो जानें कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। स्पेशली 9, 10th, 11, 12th के बच्चों के सिलेबस में भी है, तो इन्हें तो जानना ही है कि फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है। तो आइए अब हम सीखेंगे एक एक करके कि भाई फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो बात सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब की कर लेते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें वर्ब की, तो जो वर्ब सब्जेक्ट के टेंस, पर्सन और नंबर तक लिमिटेड रहती है, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कहाँ सब्जेक्ट का क्या हो, सब्जेक्ट का पर्सन और पर्सन के बाद में बात करें तो नंबर और सेंटेंस का जो टेंस होता है उस तक, यानी जो वर्ब सब्जेक्ट फिर पर्सन, सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर और सेंटेंस के टेंस तक लिमिटेड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, कहाँ जो लिमिटेड होती है, सीमित रह जाती है। जैसे हमने बोला आई लाइक टी, आई लाइक टी। अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर यहीं पर हम टेंस यही रखें और कर दें ही, तो ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, ही लाइक्स टी। यानी कि इससे हमें पता चल गया ये लाइक और लाइक्स क्या है, कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, राइट। और देखते हैं, शी लाइक्ड टी। अब देखिए, पहले सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर बदल गया, राइट। अब यहाँ टेंस बदल गया है। अब यहाँ सी सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी, यानी कि टेंस हो गया हमारा सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो वर्ब बदल गई, तो क्या है, जो वर्ब पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। चलो और देखते हैं। दे लाइक क्रिकेट, या टी चल रहा है तो टी ही रहने दो। देखो, दे लाइक टी, वी लाइक टी, राम लाइक्स। अब राम लाइक्स एक वचन है, नंबर बदल गया, पर्सन बदल गया, नंबर बदल गया, इसलिए वर्ब बदल गई। तो इस तरह से जो वर्ब बदले, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, यानी जो वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और सेंटेंस के टेंस तक सीमित रहे। क्या रहे, सीमित रहे, लिमिटेड रहे, उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट, राइट। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है नॉट लिमिटेड, नो लिमिट या नॉट लिमिटेड, नॉट लिमिटेड। ओके,
जो सीमित ना हो। किसमें सीमित ना हो? जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस तक सीमित ना हो, उसी को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे हमने बोला ही वांट टू टेक टी, जरा समझिए। अब क्या लिखा मैंने? ही वांट टू टेक टी। अब यहां पर देखिए, वांट, सॉरी, ही वांट्स टू टेक टी। अब अगर यहां पर हम मैं आई कर दूं या हम आई कर दें तो क्या वांट्स रहेगा? क्या हो जाएगा? वांट रह जाएगा। टेक बिल्कुल नहीं बदलेगा। टेक अपनी जगह पर एकदम जबरदस्ती चट्टान की तरह खड़ा है, बिल्कुल नहीं बदल रहा है, राइट। और वांट बदल गया। तो वांट क्या है? फाइनाइट वर्ब है, बदल रहा है। और जो ना बदले, जो लिमिटेड नहीं है सब्जेक्ट नंबर टेंस तक, वो क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे she wanted to take tea। देखिए, राइट, वांटेड, टेंस बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, लेकिन वर्ब टू टेक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए टू टेक क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई मेट अ रिटायर्ड टीचर। अब देखो, आई मेट अ रिटायर्ड टीचर। मेट पास्ट टेंस है। अगर यहां पर हम ये कह देते शी मीट्स अ रिटायर्ड टीचर। ये देखो, रिटायर्ड जो शब्द है वो अपनी जगह पर स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वो एकदम चट्टान की तरह डटा हुआ है। इसलिए रिटायर्ड कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। और मीट या मेट, मीट्स या मेट, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है, राइट। रिटायर्ड नॉन फाइनाइट, मेट या मीट्स फाइनाइट वर्ब। क्योंकि जो ये लगातार सब्जेक्ट और टेंस और पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग बदल रही है, राइट। तो इस तरह से, जैसे टू laugh at others is not good। यहां पर देखो, अब यहां पर टू laugh at others इज की जगह वाज भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, लेकिन टू laugh अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, यानी कि ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस तरह से, जैसे स्विमिंग इज हिज हॉबी, राइट। अब स्विमिंग क्या है? अब स्विमिंग इज हिज हॉबी, यहाँ इसकी जगह वाज भी हो सकता है, हैज बीन हिज हॉबी, ओके, ये भी हो सकता है, विल बी हिज हॉबी, ये भी हो सकता है। तो ये तो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन स्विमिंग अपनी जगह पर बना रहेगा, तो ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट, राइट। तो इस तरह से जो वर्ब नहीं बदलती है सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो बदल जाती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, राइट। अब हम सीखते हैं कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी तरह की होती है। ये सॉरी, अब हम देखते हैं कि किस तरह कितनी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और इन्हें हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो जो वर्ब्स बनी वो फाइनाइट ही थी, लेकिन हमने क्या किया, कुछ वर्ब्स में
इन्फिनिटिव, राइट, जीरन और पार्टिसिपल, राइट। तो हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं वो फाइनाइट का ही एक रूप होती हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो फाइनाइट का ही एक विशेष रूप होती हैं, विशेष फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म होती हैं फाइनाइट की। अब जैसे हमने क्या किया, अगर मान लें वॉक, हमने बोला वॉक क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और इसमें क्या किया, जब हमने टू लगा के वॉक लिख दिया तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, राइट। क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो ये इन्फिनिटिव हो गया। अब अगर बात हम इन्फिनिटिव की करें तो जैसे he likes to walk in the morning, राइट। हमने एक सेंटेंस, तो यहाँ पर टू वॉक क्या है, राइट। तो इस तरह अब एक सेंटेंस और देखिए, आई वेड हिम गो देयर, वेड हिम गो देयर, राइट। अब इसमें देखिए एक वर्ब ये है और एक ये है, यहाँ एक ये है, एक ये है। ये तो फाइनाइट वर्ब है, ही की जगह सी होता, आई हो सकता था, दे हो सकता था, वी हो सकता था, राम हो सकता था, श्याम हो सकता था, ऐसे आई है, आई की जगह, राइट, ही हो सकता था, सी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ गो ही रहेगा। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ इससे पहले टू नहीं लगाया। तो इस तरह से इन्फिनिटिव जो होता है दो तरह का होता है, एक प्लेन इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विद टू होता है, और एक इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। जैसे शी मेड अस laugh, राइट। तो यहाँ पर मेड तो क्या है, ये मेक्स भी हो सकता था, टेंस बदल सकता है, ओके, आई मेक हिम लॉफ हो सकता, लेकिन लॉफ नहीं बदलना है। तो लॉफ क्या है, इन्फिनिटिव है। कैसा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, राइट। तो इस तरह से एक तो जो होता है इन्फिनिटिव विद टू होता है और एक इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। अब जो है आगे बढ़े तो क्या किया, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा दिया, ठीक है। और ये काम क्या करता है, नाउन का करता है, और अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें तो क्या आता है, ना आता है, राइट। इसका काम करता है, जैसे आई लाइक ईटिंग मैंगोज, राइट। मुझे आम खाना पसंद है, मैं आम खाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर लाइक क्या है, फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर दे लाइक ईटिंग मैंगोज, ठीक है, वी लाइक ईटिंग मैंगोज, यू लाइक ईटिंग मैंगोज, लेकिन ईटिंग नहीं बदल रहा है, शी लाइक्स ईटिंग मैंगोज, राइट। ऐसे ही स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। अब स्मोकिंग क्या है, धूम्रपान करना, किसकी तरह यूज हुआ है, देखो वर्ब के पहले और बाद में क्या यूज होता है, नाउन यूज होता है, यानी कि जहां पर क्या हो, ING लगा हो और वो वर्ब किसका काम करे, नाउन का काम करे, वो क्या होती है, जीरंड कहलाती है, राइट। अब
बात हम कर लेते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल, अब बात अगर पार्टिसिपल की करें तो मेन फॉर्म में हम आईएनजी भी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी होगी। और पार्टिसिपल काम करता है किसका? एडजेक्टिव का। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल का काम क्या है? जिस तरह से एडजेक्टिव हमने आपको पढ़ाया था, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की विशेषता बताना। वैसे ही पार्टिसिपल किसकी विशेषता बताता है? नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन इसे हम तरह तरह से, कहीं पे आईएनजी लगा है, कहीं पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, कहीं पे हैविंग लगा हुआ है, ये सारी चीजें इसमें हम यूज कर। बात कर लेते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल जो होते हैं ये तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, राइट? ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? खास बात, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगा होता है। और पार्टिसिपल जैसा कि हम जानते हैं काम किसका करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। किसका? एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे वर्किंग डॉग्स सेल्डम, सॉरी थोड़ा इधर को लिखेंगे ताकि सबका आ जाए। जैसे हमने बोला वर्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, राइट? तो वर्किंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगा है, लेकिन काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है कि हम डॉग्स को क्वालिफाई कर रहा है। कई बार जो होता है इस तरह से यूज होता है, सीइंग द पुलिस द thieves ran away, राइट? अब पुलिस को देखकर, यानी इसमें अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो बाला, ठीक है, कर इत्यादि शब्द आते हैं, राइट? तो इस तरह से जो है, जहां पर आईएनजी लगा हो और वो नाउन का काम ना करे, समझ जाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब बात कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, राइट? और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, राइट? और इसे हम पार्टिसिपियल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। जैसे he has a broken pen। अब वही फार्मूला आप देख लो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। अब अगर यहाँ पर आई हो जाए तो हैव हो जाएगा, ठीक है, वी हो जाए तो हैव हो जाएगा, लेकिन ब्रोकन अपनी जगह पर ही बना रहेगा। आई हैव अ ब्रोकन पेन, ठीक है, वी हैव अ ब्रोकन पेन, ठीक है, यू हैव अ ब्रोकन पेन। तो ब्रोकन क्या है? पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्या बता रहा है? पेन की विशेषता बता रहा है। पेन कैसा है? ब्रोकन, टूटा हुआ, राइट? तो ब्रोकन क्या हो गया? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जैसे he helped a wounded soldier। he helped the wounded soldier। अब इस सेंटेंस को भी जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो क्या होता? he helps a wounded soldier, ठीक है, we help a wounded soldier, लेकिन wounded नहीं बता रहा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बता रहा है कि सोल्जर कैसा था? घायल था।
इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है, राइट। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, याद कर लीजिए मेरे बच्चों, या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट। जैसे हैविंग सीन अ wounded soldier, we helped him। जरा देखो, having seen, having plus third form of the verb, it means it is a past participle, okay। past participle है, having seen a wounded soldier, we helped him। तो यहाँ पर helped जो है ये फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर help भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हैविंग सीन अपनी जगह पर ही बना रहेगा, ठीक है। जैसे हैविंग रिटन a letter he posted it। फिर से देखो, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट पार्टिसिपल, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। लेकिन ये पोस्टेड वर्ब बदल सकता है, पोस्ट हो सकता है, बी पोस्ट, ही पोस्ट, सी पोस्टेड, ठीक है, दे पोस्टेड या दे पोस्ट इट हो सकता है। तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पार्टिसिपल जो होता है तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ पर आईएनजी लगा हो, पास्ट पार्टिसिपल जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म जहाँ पर हो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, राइट। तो थर्ड फॉर्म जो होती है वो परफेक्ट ही कहलाती है। तो इस तरह से हम फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के डिफरेंस को, अंतर को समझ सकते हैं, समझ लिया है और समझ सकते हैं, राइट। अब हम अगले वीडियो में जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अलग अलग काइंड होते हैं, फिर उन्हें कैसे उनका यूज होता है, ये हम सब डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।